निदेशक कृषि बड़े भाई साहब विजेंद्र सिंह नायर साहब, आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह गोयल साहब, आदरणीय साहब, आज के इस कार्यक्रम के होस्ट और इसको के वरिष्ठ आदरणीय राज साहब, सारी सहकारी समितियाँ, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, बड़ा अच्छा मौका है। जिला सहकार गोष्ठी बड़े सही समय पर सहकार गोष्ठी हो रही है। कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता, टीम करती है सबसे पहले, और उस टीम की शुरुआत बुनियाद से, और सहकारिता में वो बुनियाद हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ या उनके साथ जुड़ी हुई क्रय सहकारी समितियाँ, ये सहकारी ढांचा, ये भी सहकारी बैंक की शाखाएँ, गाँव में फैला हुआ हमारा ढांचा। मैं पिछले दिनों इस चीज़ की एक समीक्षा कर रहा था। जिले में लगभग आज ICDP के आने से पूर्व लगभग 55,000 मेट्रिक टन की क्षमता, भंडारण क्षमता हमारे सहकारिता क्षेत्र में है, जिसमें GSS और क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ शामिल हैं। ICDP ने लगभग 20,500 मेट्रिक टन की नई क्षमता क्रिएट की, इसमें 100 मेट्रिक टन के गोडाउन बड़े साइज के, जिनकी क्षमता लगभग 125 से 150 मेट्रिक टन, 100 मेट्रिक टन ऐसे यहाँ पर एरिया वाइज 1500 स्क्वायर फीट और एरिया बड़े एरिया, 500 मेट्रिक टन, 250 GSS के लेवल पर, क्रय विक्रय के लेवल पर, ये सब शामिल है। इसके अलावा रिपेयर का भी बड़ा मत है। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 1/3 आपकी जो क्षमता है वो एक्सपेंड हुई है ICDP के माध्यम से। एक बड़ा बदलाव आया है इस क्षेत्र में। हमारे साथी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब इस चीज़ की बात कर रहे थे कि तो पहले हम सोचते थे, पहले एक गाड़ी के लिए बात करते थे तो उसमें भी आनाकानी होती थी कि साहब मैं किसी के घर को आऊँगा, अब तो क्या 5,000 भेज दो, 7,000 भेज दो, यहाँ तक की बात होती है। ये सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि ज्यादातर समितियों के स्तर पर हमारी क्षमता सर एक गोदाम से ज्यादा की क्षमता हो। एक समय था जब हम सब यहाँ नौकरी में आए थे, नए थे, जैन जी हमसे वरिष्ठ हैं, तो इस क्षेत्र में जब हम लोग आए थे सर तो लगभग 1/3 सोसाइटियों में गोडाउन नहीं थे, और जिनमें थे जी सेतिया जी और सारे साथियों को ध्यान है 50 मेट्रिक टन की क्षमता वाले बहुत ज़्यादा थे, और सही क्षमता के बहुत कम गोडाउन थे, रिपेयर बिल थे या कई तरह के। आज सर नई अब 318 GSS है आज पीरियड में, 1-2 शायद 800 और रजिस्टर्ड करने की तैयारी में है, तो उनमें से सर केवल कोई 7-8 समितियां ही नई गठित बची हैं। उनको भी सरकार की जो बजट घोषणा है और RKVY उसमें शामिल आप करवा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन नई समितियां उसमें शामिल हो रही हैं। हर समिति में लगभग बताऊंगा कोई 1-2 समितियां ऐसी रह गई जिनकी टेक्निकली जिनके पास कोई जगह नहीं, फिर भी सबके ऑफिसेस हैं, बड़ी भंडारण क्षमता क्रिएट हुई। ये खुशी का विषय भी है और ये एक नई जिम्मेदारियां भी लेके आया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होना चाहिए। आज जो ये ग्रुप है, ये तो चुनिंदा ग्रुप है उन समितियों का जो अच्छी समितियां हैं, रादर सर इनोवेटिव समितियां हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो बहुत अच्छे वर्कर हैं, इफ्को के डायरेक्ट चयनित ग्राम सेवा के साथी हैं हमारे, या जो लीग से हटके ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा
बिजनेस बढ़ा के काम कर रहे हैं। पर आपकी ब्रांचों में आपके ही साथी हैं, कुछ आपसे वरिष्ठ भी हैं कई कई साल, और कुछ आपके साथी जूनियर भी हैं जो अभी तक जिन्होंने क्रिएट तो कर लिया पर उसका कोई यूज नहीं करा। हमारी बहुत सारी समितियां ऐसी हैं कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जरूर कर दिया हमने, पर उनमें उनके भाई लोगों ने शिफ्ट भी नहीं किया, उसको यथावत छोड़ा। सर अच्छी तादाद पहले भी थी और वो समितियां डायरेक्ट इसको ग्रुपों से चयनित थी, वो लगभग हमारी 40 से 50% टोटल संख्या के आसपास थी। पर जो समितियां पहले ऐसी थी जिनमें बड़े गोडाउन नहीं था या क्षमता नहीं थी, ऑफिस नहीं था, कहीं व्यवस्था नहीं थी, अब उन सब में इस 5 साल 4.5 साल के दौरान या उससे पहले जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा की उसके तहत लगभग सब में कैपेसिटी क्रिएट हो चुकी। तो अब कोई समिति ऐसी नहीं है कि जो ये कह सके कि हम हमारे यहाँ भंडारण की क्षमता नहीं है या हम माल नहीं ले सकते। ऐसी सभी समितियों को आज काम करने की आवश्यकता है। यदि वो सारी समितियां हमारा काम करना शुरू कर दें तो जो सहकारिता का एक सेवा है, कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत अच्छा बढ़ जाए। प्लस जो सीजन में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत जिला स्तर पर, मंडी स्तर पर वो सारी बंद हो, क्योंकि गांव-गांव में समितियां ऑलरेडी हैं। दूसरी बात साथियों, आवश्यकता है आज हमें जो हमारा परंपरागत काम है उसके अलावा कुछ नए व्यवसाय हाथ में लेने के लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। हम लोग सर राजेंद्र सिंह जी इसको के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस चीज की बड़े दिनों से उम्मीद, मतलब आवश्यकता थी कि ऐसा कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के फील्ड में ऐसा कोई सेफ प्लेयर हमारे बीच आए जिससे समितियां माल ले सकें। प्राइवेट से माल ले नहीं सकते। हमारे पार्टी जी कैसे लूट बहुत थी, हमें पता नहीं कि वास्तविक रेट क्या है, किस पे विश्वास करें किस पे विश्वास ना करें, किसके सैंपल फेल हो जाए फिर व्यवस्था का बेचारा जमानत कराए हाई कोर्ट जाए। वो इस तरीके की दिक्कतों में जैसे अच्छे काम करना भी चाहते थे, वो साथी भी दवाई का, पेस्टिसाइड का जो बड़ा बिजनेस था वो काम नहीं कर रहा। इस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया है इसको कि जो वर्ल्ड लेवल की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी मित्सुबिशी से आपने, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन से आपने एमओयू करके नई कंपनी लॉन्च की है और आज पेस्टिसाइड की इतनी शानदार रेंज हमारे बीच में। कितने साथियों ने ये जो ग्रुप बैठा है हमारी का समेत, कितने साथियों ने इस सीजन में इसका काम किया इस नए प्रोडक्ट। भाई साहब मैं एक दो ने उठाए, मैं आपको इस चीज अर्ज कर दूं, यहाँ एक प्राइवेट सोसाइटी हमारी गठित हुई है, वो लगभग 2-3 महीने से मंडरावती मेरे से काम कर रही है। 2 महीने से 1 दिसंबर से मेटल आ चुका, तो 1 दिसंबर से मटेरियल आ चुका है। अगर नहीं मैं ही कह रहा हूँ आज इस तारीख को हम बात कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र क्या इतना सो गया कि एक नया प्लेयर मैं वो भी अपना साथी कोऑपरेटिव साथी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ी नींद में, जो अच्छे साथी हैं वो भी नींद में, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कोई नहीं है मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि इस काम को अभी भी देरी नहीं हुई, सब अपने पहले लाइसेंस बनवाएं, लाइसेंस में इसको जुड़वाएं। आप सबको पता ही होगा, इन्होंने ट्रेनिंग दी, जिसका भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे अगर आपका पेस्टिसाइड का लाइसेंस भी बना हुआ है तो आप उस लाइसेंस में उस कंपनी के उसको आप लोग उसे फॉर्म लेके ऐड करवाएं। वो काम उसको क्या बहुत इस मामले में लीडिंग है, वो करवा लेकर वो लेकर के प्रॉपर तरीके से काम शुरू हो।
हाँ, वो सबके लिए बने पिछले दिनों जब ये गारमेंट के लिए एक जी बताइए, हमने कहा सब सोसाइटी में खास करके नहीं या कुछ ऐसी समितियां जो परंपरागत रूप से काम नहीं करती, उनके भी लाइसेंस हैं तो रिन्यू नहीं, इसलिए लाइसेंस की दिक्कत वो भी अपने साथ एक आपस में बात नहीं है। प्लीज राष्ट्रवादी जरा शांति से इसको सर्व करें, बात नहीं करें, बात करें तो सारे टीम में कर लेते। व्यवसाय कैसे किस प्रकार के करने हैं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आपकी आमदनी, आपका जो तनख्वाह है, जो वेतन है, जो समितियों की बैलेंस शीट है, वो तो इसी व्यवसाय से सुधरनी है, चाहे क्रेडिट कार्ड साथी हो चाहे ग्राम सभा के साथी हो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ आईसीडीपी के अंतर्गत हमने जिले में सर 100 मिनी सुपरमार्केट बनाए। 100 मिनी सुपरमार्केट का मतलब है दुकानें बनाई हैं जो एक से ज्यादा दुकान एक ही सोसाइटी में भी है, या लगभग वो 50 के करीब वेन्यूज पे है, लेकिन 50 सोसाइटियों में बनी है। उनमें से करीब 8-7 समितियां हमारी केवल सुपर बाजार का काम करती है। बाकी 3 क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने भी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए पैसा सैंक्शन कराया है। सारी समितियां जिन्होंने ये करवाया है, जिनके यहाँ ऐसी संभावना आप अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सुपर बाजार का काम करें। आपके बीच ही 4 लड़कियां बैठी है जो कई सालों से काम कर रही है। 2 पीढ़ी रूपगढ़ शायद नहीं आए हैं, वो कई साल से काम कर रही है। दिनेश कुमार लेटेस्ट 4 कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के साथ पहला मिनी सुपरमार्केट हमारे गांव का दिनेश कुमार विगलानी ने शुरू किया। 4 तहसील पदमपुर। हरिशंकर जी कोठा के हमारे आए होंगे साथ, बहुत अच्छा काम। तो ये कई समितियां आपने से शुरू कर चुकी हैं, बाकी भी कुछ विचार करें। तो इसके लिए मैं आपको इस मंच से ही निवेदन कर दूं, आईसीडीपी आप जब भी सुपरमार्केट का नया काम शुरू करेंगे, आईसीडीपी ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए है। आईसीडीपी 1.5 लाख रुपए मार्जिन मनी आपको अतिरिक्त देगी। जो मार्जिन मनी आपको दी जा चुकी है उसके अतिरिक्त अभी 9 समितियों को हमने अपनी लेटेस्ट जारी कर दी जो ऑलरेडी काम सर इसका कर रही है। मिनी सुपरमार्केट का कोई भी काम जो समिति शुरू करे तो 1.5 लाख से ज्यादा सामान एक बार शुरुआत के लिए लगता है। बस पता है आपको, मार्जिन मनी में कोई लोन नहीं है, कोई ब्याज नहीं देना, 20% सब्सिडी है, 80% हिस्सा राशि है जो बराबर किस्तों में आपने लौटानी है। तो एक बेहतरीन मौका है, आप अपना काम भी बढ़ाइए, एक इनोवेटिव काम करके आपकी इनकम बढ़ाएं और उसका लाभ, उसकी प्रोत्साहन के रूप में आईसीडीपी ये सुविधा उपलब्ध कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जो एक इनोवेशन या जो एक सुधार का एक ये जो आईसीडीपी के तहत पूरे विभाग के मार्गदर्शन में हमारे सभी विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये कार्य चला है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये नहीं क्योंकि आपने को किस्तें में चुकानी है। कई समितियों में बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, यूज नहीं कर रहे, उसकी किस्त भी उतनी बड़ी आती है। तो उनमें ऐसा नहीं हो कि उन समितियों की बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम हो जाए या लॉस की तरफ चला जाए। ऐसी हमारे जिले में ऐसी स्थिति ना आए। आप सब साथियों ने अच्छा काम पहले भी किया है और इस चीज के लिए भी करें। मैं शुक्रगुजार हूँ इसको का डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर साहब और मनराम जी का। आपने मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा। हाँ प्लीज। वो सभी कार्य कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, विदेशों से संपर्क है, बड़ी तकलीफ संस्था है, बहुत बढ़िया। मैं उसका आरजी मेंबर भी होता हूँ, तो आरजी भी हो। मतलब ये बात कर रहा हूँ, ये फसल बिक्री का कार्य कर सकते हैं क्या? जैसे भाव कम है या ज़्यादा है, कि आयात निर्यात, जो विदेशों से इनका संपर्क है, तो आयात निर्यात पर भी अपना कोई कार्य करेगा। तो आपका मेरा प्रश्न है, जल्दी तो ये कहा सकता नहीं, मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, मेरे अधिकारी हैं बड़े पुराने। अब ये आपसे पूछेंगे,
इसको इसमें जैसे अकेला आदमी अग्रवाल वार्ड पर चीन जा रहा, अमेरिका जा रहा है, अकेला आदमी, तो इतना बड़ा सेक्टर है, कितनी इसको संस्था बड़ी है। बताएंगे डॉक्टर साहब अपनी बात में बताएंगे। बिल्कुल सही प्रश्न है कि अगर ऐसा कोई मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अगर इसको कभी उतरे, मेरे ध्यान में एक चीज इस चीज की है, कोई 4 साल पहले का एक वाकया था। इसमें एक इफ्को का प्रपोजल था, स्टडी भी कराई थी, आगे क्या हुआ तो आप बता पाएंगे। उसमें ये था सर, जब एलसीडीएक्स के पैटर्न पर इफ्को एक हेजिंग के लिए सर, जिस हेजिंग कहते हैं, नॉट मतलब बैटिंग नहीं, हेजिंग, उस तरीके से अपनी मेंबर सोसाइटीज, चुनिंदा मेंबर सोसाइटीज के माध्यम से इस फील्ड में उतरने के लिए एक स्टडी करवाई गई थी। आगे क्या हुआ मैं टच में नहीं हूँ। मुद्दा बिल्कुल सही है, प्रश्न सही है। और किसी साथी की कोई ऐसी क्वेरी आईसीडीपी लायक या मेरे लायक आप समझे तो आपका स्वागत। धन्यवाद। जैसे